नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र और आरबीआई ने सहमति से लिया था फैसला। आतंकियों ने 24 घंटे में दूसरी बार बनाया डांगरी गांव को निशाना। रविवार से आज सुबह सोमवार तक 5 की मौत। खुफिया एजेंसियों का दावा, आम लोगों पर आईईडी और ग्रेनेड हमलों की साजिश रच रहे हैं पाकिस्तान। रिजान की बहन बोली तुनिशा से उनका भाई हो चुका था अलग, फिर भी थे अच्छे संबंध। विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाई आवाज, केंद्र से कानून बनाने की मांग। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत का हालचाल लेने रविवार दोपहर को मुख्यमंत्री देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे थे। इस बीच खबर मिली कि ऋषभ पंत की सेहत में काफी सुधार है और उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट नहीं किया जाएगा। उनका इलाज फिलहाल देहरादून में ही चलेगा। इससे पहले दिल्ली क्रिकेटर एसोसिएशन के निदेशक श्याम शर्मा भी ऋषभ पंत से मिलने मैक्स अस्पताल पहुंचे थे। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि ऋषभ पंत की हालत स्थिर और वो बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं। बीसीसीआई के डायरेक्टर भी मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों के संपर्क में आए और हालचाल पूछी। फिलहाल ऋषभ पंत का इलाज यहीं जारी है। डीडीसीए निदेशक श्याम शर्मा ने बताया कि ऋषभ पंत ने उन्हें जानकारी दी है कि सड़क पर बने गड्ढे से बचने के चक्कर में उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। गौरतलब है कि शुक्रवार की सुबह तड़के ऋषभ पंत की गाड़ी का उस वक्त एक्सीडेंट हो गया था जब वे मां को सरप्राइज देने के लिए रुड़की जा रहे थे। गाड़ी की एक्सीडेंट के बाद हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने उनकी मदद की। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एक बुजुर्ग को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार छेचा पंचायत के रहमत नगर पठान टोला गांव का ये मामला है। वृद्ध व्यक्ति को जंगली जानवर ने हमला किया और नोच कर मार डाला। ग्रामीण तेंदुए को लेकर आशंका जता रहे हैं, जबकि वन विभाग का कहना है कि लड़क बग्घे ने वृद्ध पर हमला किया था। दरअसल बरवाडीह प्रखंड के छेगा गांव में एक वृद्ध शौच के लिए अपने घर से जंगल की ओर गया था, तभी जंगली जानवर ने हमला कर दिया। जानवर ने मृतक के शरीर पर कई जगह हमला किया, जिससे मौके पर ही वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण ने वन विभाग को सूचना दी, मगर वन विभाग की टीम घंटों विलंब के बाद पहुंची। इससे ग्रामीण में गुस्सा देखा गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मनिक विधायक रामचंद्र सिंह पहुंचे और घटना का जायजा लिया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कहा कि ये तेंदुआ का हमला नहीं है। तेंदुआ का नेचर होता है कि वो गले पर वार करता है। जिस तरह से शरीर पर जख्म के निशान है, ऐसा लगता है कि लड़क बग्घे ने हमला किया था। प्रावधान के अनुसार उनके परिजनों को मुआवजा मिलेगा। तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीम लगी है। झारखंड के रेवी का पहाड़ीन हत्या मामले में पुलिस को मृतका का
सिर बरामद हुआ है। शनिवार सुबह तालाब से मछली पकड़ रहे मछुआरों के जाल में ये खोपड़ी फंसी तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने खोपड़ी को कब्जे में ले लिया। हालांकि परिजनों ने खोपड़ी की पहचान जरूर की है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में पूरी तरह से पुष्टि हो पाएगी कि ये खोपड़ी रेविका की है भी या नहीं। बोरिया थाना प्रभारी जगन्नाथ पान बताया कि एक सिर तालाब में मिला था। साथ ही बताया कि इस जगह से 200 मीटर की दूरी पर रेविका के कुछ कपड़े और बाल और शव के टुकड़े भी बरामद किए गए थे। रेविका पहाड़ी के परिजनों ने से सिर की पहचान करवाई गई है। रेविका के परिजनों ने सिर देखकर कहा कि ये रेविका का ही सिर है। थाना प्रभारी ने कहा कि इस सिर सड़गल जाने की वजह से ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि ये सिर किसका है। आधिकारिक पुष्टि तभी हो पाएगी जब इसका फॉरेंसिक जांच करवाया जाएगा। तुनिशा की मौत के मामले की गुत्थी जितनी सुलझनी चाहिए उतनी ही उलझती जा रही है। एक तरफ जहां इस मामले में तुनिशा की मां ने अपनी बेटी को बहकाने से लेकर उसे थप्पड़ मारने तक जैसे कई इल्जामों उसके को एक्टर सीजान खान पर लगाए हैं, वहीं अब पहली बार सीजान की बहन फलकनाज, सफाकनाज और मां कहकशा खान ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा। एक तरफ तुनिशा की मां बेटी को परेशान करने की बात कर रही थी, तो वहीं खुद सीजान की मां ने अब एक ऑडियो जारी कर साफ कर दिया है कि तुनिशा अपनी मां से ज्यादा अपनी अम्मा यानी सीजान की मां पर भरोसा कर रही थी। सोमवार तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में फंसे एक्टर सीजान खान के बचाव में पहली बार उनकी बहनों और मां ने मीडिया से बात की है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई खुलासों के साथ ही उन्हें तुनिशा और कहकशा खान के बीच की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की गई, जो फोन पर उन दोनों के बीच हुई थी। तुनिशा सीजान की मां कहकशा को अम्मी कहती थी। इस रिकॉर्डिंग में तुनिशा सीजान की मां से कहते हुए सुनाई दे रही है, आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो अम्मी, बहुत ज्यादा। आप जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है, इसलिए मेरे जहन में जो होगा वो आपको बताऊंगी। पता नहीं मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है। उत्तरी अमेरिका देश मैक्सिको में साल के पहले दिन यानी कि रविवार को बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। देश के सबसे पात्र जेलों में से एक पर बंदूकधारियों ने अचानक से हमला कर दिया। जेल में तैनात सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते इससे पहले ही बंदूकधारी गोलियों बरसाते हुए जेल के अंदर घुस गए। इससे जेल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस हमले में 10 सुरक्षा कर्मियों और 4 कैदियों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। जेल में मची भगदड़ का फायदा उठाते हुए 24 कैदी भी फरार हो गए। इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी बंदूकधारियों ने दक्षिणी मेक्सिको में हमला कर 18 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले में शहर के मेयर की भी मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी मेक्सिको के चवावा में स्थित जेल पर बंद वाहनों में आए हमलावरों ने हमला कर दिया। इससे मौके पर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। बंदूकधारी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। हमले के बाद जारी बयान में बताया गया है कि घटना में 10 सुरक्षा कर्मी और 4 कैदियों की मौत हो गई, 24 कैदी फरार हो गए। जेल ब्रेक की घटना का स्थानीय समय के अनुसार सुबह में अंजाम दिया गया। बंदूकधारियों के हमले के बाद कैदियों के बीच झड़प सी हो गई, जिससे हालात और भी बिगड़ गए थे। जेल पर हमले से पहले कुछ बंदूकधारियों ने स्थानीय पुलिस पर भी गोलियां चलाई थी। पुलिस ने हमले में शामिल 4 अपराधियों को पकड़ लिया था। बाद में हमलावरों ने जेल के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। दुबई के शाही परिवार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लिहाज से शराब की बिक्री पर लगने वाले 30% कर और शराब का लाइसेंस लेने के लिए लगने वाले फीस दोनों को खत्म करने की घोषणा रविवार को की। नए साल पर यह घोषणा दुबई की 2 सरकारी शराब कंपनियों ने की है और ये सत्तारूढ़ अल
मखूमत परिवार के आदेश पर हुआ है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अधिकारियों ने तत्काल इस घोषणा की पुष्टि नहीं की है और न ही इससे जुड़े सवालों का कोई जवाब दिया है। गौरतलब है कि दुबई ने हाल ही में रमजान के महीने में दिन में शराब बेचने और कोविड लॉकडाउन के दौरान शराब की होम डिलीवरी भी शुरू कर दी थी। दुबई को शराब की बिक्री से अभी तक राजस्व का बड़ा हिस्सा मिला करता था, जो इस नए फैसले से मिलना बंद हो जाएगा। सोमालिया के विवादित क्षेत्र में कई दिनों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन में 20 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हो गए हैं। दरअसल प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई दिनों से संघर्ष चल रहा था, जिसमें सुरक्षा बलों ने अपनी क्रूर कार्रवाई की है। ये जानकारी इस क्षेत्र में स्थित एक अस्पताल के डॉक्टर ने दी। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सोमालियालैंड और पड़ोसी पोर्टलैंड के बीच विवादित शहर लक्साकुनुक में एक हफ्ते से अधिक समय से पुलिस और सेना प्रदर्शनकारियों से जूझ रहे हैं। लक्सानुद शहर सोमालिया के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में से एक है। लक्सानुद में एक सार्वजनिक सुविधा वाले अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद फराक ने बताया कि कम से कम 20 लोग इसमें मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने पीड़ितों के शवों को अस्पताल में लाते हुए देखा। जब से केंद्र की सत्ता में आई है, तब से देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और सीमाएं मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आतंकियों समेत देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वालों के खिलाफ लगातार ठोस कार्रवाई होती रही। इसी सोच को मजबूती देने का प्रयास लगातार केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी कि आईबी, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए समेत अन्य सहयोगी एजेंसी एक साथ आपसी समन्वय के साथ कार्य करते रहे, जिसके अब बहुत ही सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने साल 2022 में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले संस्थाओं और आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और उपलब्धियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण आंकड़ों को साझा किया है। इन आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2022 में एनआईए द्वारा 73 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले साल की अपेक्षा 19.67% अधिक है। एनआईए द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 35 मामले जिहादी आतंकियों ग्रुप से संबंधित रहे, जो जम्मू और कश्मीर, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल में आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए थे। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल, यूपी विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी की सेहत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत में सुधार हो रहा है। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी को 30 दिसंबर 2022 को शरीर में पोटेशियम और सोडियम की कमी के साथ ही सांस लेने में दिक्कत की वजह से शहर के निजी अस्पताल एक्यूरा क्रिटिकल केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां आईसीयू में विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार चल रहा है। यहां उन्हें पहले ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, हालांकि रविवार को तीसरे दिन ऑक्सीजन सपोर्ट को हटाया गया है और उन्हें व्हीलचेयर पर भी बिठाया गया है। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर मनीष केसरी के मुताबिक उनकी सेहत में काफी सुधार हो रहा है और अगले 2-3 दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जा सकती है। वहीं पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी की बेटे अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी के मुताबिक 8 दिसंबर को बाथरूम में गिरने की वजह से उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। उसी वजह से शरीर में सोडियम और पोटेशियम की कमी हुई थी। इसी के साथ ही ऑक्सीजन का लेवल भी काफी घटकर करीब 73 पर पहुंच गया था।
जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की सूचना से हड़कंप मच गया है। नववर्ष पहले दिन गोरखनाथ मंदिर को उड़ाने की धमकी पुलिस को दी गई की धमकी की सूचना मिलने पर जीएम और एसएसपी फोर्स के साथ मौके पर प्रशासन के सब कुछ सामाना। इस दौरान पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिहार के वैशाली निवासी कुर्बन अली के तौर पर हुई है। आरोपी कुर्बन नाथ इलाके में रहकर बेकरी की दुकान करता है। कुर्बन अली ने रविवार को पुलिस को सूचना दी थी कि 4 बदमाश काला कपड़ा पहनकर गोरखनाथ मंदिर में बम लेकर घुस गए हैं, वो ब्लास्ट करने वाले हैं। पुलिस सूचना के बाद हरकत में आ गई और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। न्यू ईयर पर राजस्थान की सिकर जिले के खंडेला इलाके में हुई भीषण हादसे से 4 और घायलों ने दम तोड़ दी। संख्या 12 तक पहुंच गई है। इनमें 7 जयपुर जिले के रहने वाले हैं और वही एक ही परिवार ही है। हादसे में घायल हुए 7 लोग अभी शिकार में उपचाराधीन है। हादसे के बाद से मृतकों के परिवार समझा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच पर सीओ गहलोत समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने शोक जताया है। जानकारी के अनुसार को हुए इस हादसे में 8 लोगों की उसी समय मौत थी। हादसे के 9 घायल बाद से ही 4 और घायल दम में 2 की मौत रविवार देर रात को हुई और अन्य घायलों की हालत ठीक बताई जा रही है। हादसे के बाद से अस्पताल में जनप्रतिनिधियों के आने का सिलसिला बना हुआ है। मृतकों के घरों और ग्रामीणों का जमा बाड़ा सा लगा हुआ है। महाराष्ट्र के रेसिडेंट डॉक्टरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल का ऐलान कर राज्य भर के सरकारी और एम अस्पतालों के रेसिडेंट डॉक्टर सोमवार से हड़ताल पे राज्य से सोमवार लगभग हड़ताल में इसके पहले उन्होंने अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर 2 जनवरी से हड़ताल में जाने की चेतावनी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रेसिडेंट डॉक्टरों के संगठन महाराष्ट्र रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इमरजेंसी सेवा को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हड़ताल से निपटने के लिए सरकार ने भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर रखा है। इसके लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच हॉटस्पॉट बना हुआ है। जिला गया से बेकांक निवासी एक संक्रमित पटना आ गया था और इस संक्रमित को विवो कंपनी के एक अपार्टमेंट स्थित गेस्ट हाउस में ही आइसोलेटेड करके रखा गया है। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच हॉटस्पॉट बना गया। अब ऐसे में ही एक बार फिर से बिहार के लोगों को कोरोना का डर सताने लगा है। गया के सिविल सर्जन आनंद फानन में मिले सूचना के बाद पटना का सर्विलेंस टीम उसकी खोजबीन में लग गई थी। उसी के कंपनी के एक अपार्टमेंट गेस्ट में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। संक्रमित व्यक्ति वीवो कंपनी में ही एक अधिकारी है। वो दलाई लामा के आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए बिहार आए थे। पटना से बैंकॉक दिल्ली होकर जाना था। सिविल सर्जन के
ने बताया है कि के संपर्क में आए सभी लोगों को कोरोना जांचने की सख्त हिदायत दी गई है। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां अपराधियों को पकड़ने गए एक दारोगा की जमकर पिटाई कर दी गई। इस घटना के बाद से निश्चित तौर पर बिहार में एक बार फिर पुलिस व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल बिहार के नए डीजीपी आईएएस भट्टी ने बीते 2 दिनों में अपने पुलिस कर्मियों को कहा था कि वे अपराधियों को दौड़ाएंगे, नहीं तो उन्हें दौड़ाए वरना वो दौड़ाएंगे। बिहार पुलिस के मुखिया के इस निर्देश को उनके मातहत पुलिसकर्मियों ने सर आंखों पर लिया था। वहीं कई अपराधी पकड़े भी गए थे। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा गया था, वो बीच सड़क पर, वो भी। लेकिन इसी बीच राजधानी पटना में एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे पुलिसिंग पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल पटना में अपराधियों ने दीघा थाने में तैनात एक दरोगा को पीट दिया है। दरअसल दरोगा राघवेंद्र नारायण सिंह एक वारंटी को गिरफ्तार करने गए थे। इसी दौरान दारोगा वारंटी को खोजते खोजते उसके मोहल्ले तक पहुंच गए थे, लेकिन इसी बीच अपराधी दारोगा से टकरा गया और इसके बाद अपराधियों ने दारोगा राघव शरण सिंह की को लात घूंसे से पिटाई कर दी। वही नहीं, अपराधियों ने उनका मोबाइल भी छीनने का प्रयास किया। हरदा जिले के टीमरनी में बीते देर रात को छत्तीसगढ़ से आ रहा ट्रक टीमरन नदी में गिर गया। पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर ट्रक में सवार एक जान बचा ली, लेकिन दूसरे व्यक्ति की ट्रक के नीचे दबने से मौत हो गई। ठंड और कोहरे के कारण रेस्क्यू में काफी दिक्कत आई, लेकिन पुलिस की हिम्मत और तत्परता से काम संभव हो पाया। हरदा जिले के टीमरनी में नए साल के पहले ही दिन बड़ा हादसा हो गया। यहाँ टीमरनी में एक ट्रक नदी में गिर गया। ट्रक छत्तीसगढ़ से आ रहा था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। भरी ठंड में रात में ही पुलिस ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ट्रक में सवार 2 व्यक्तियों में से एक को जीवित निकाल लिया। बीच ठंड में अंधेरे में पुलिस ने जान बचा ली। एक अन्य व्यक्ति की ट्रक के नीचे से टीमरनी में बीते देर रात नेशनल हाईवे 8A पर यह हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर से इंदौर जा रहा सरिये भरा ट्रक राजधानी पुल से टीमरनी में गिर गया। रात में गश्त कर रहे नगर सुरक्षा समिति के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, अंधेरे में ही ट्रक में फंसे लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।